हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम 7.4 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन बच गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/√x-1 इंटू x-2 dx। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसे फॉर्मेट में बनाएंगे। उसके लिए आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? ये 1 ये अंडर रूट है आपका। जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये वो देखते हैं। ये बनेगा x² माइनस के 2x, और जब 1 को करेंगे तो माइनस के x प्लस के 2 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर क्या चल रहा है आपका dx। तो नाउ इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन 1/√, क्या बनेगा ये x² माइनस के 3x प्लस के 2, और ये ऊपर चल रहा है आपका dx। ये बन जाएगा। तो अब भी ये फॉर्मेट में नहीं है। कैसे पता लगा फॉर्मेट में है? हाँ, नहीं है। यहां पर भी x² है, यहां पर भी x है। जब तक लीनियर की फॉर्मेट में ना आ जाए, यानी रैखिक ना आ जाए कोई पावर, तब तक हम उसे नहीं कह सकते कि वो फॉर्मेट में है। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे? सेम वही फॉर्मेट जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज लिया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है वो प्लस के 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहां पर हमें दिया हुआ है। तो यहां पर सेकंड स्टेप्स लगाएंगे आप। इंटीग्रेशन 1 ये अंडर रूट है आपका। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि x के गुणांक का, यानी जो कोफिशिएंट है उसका आधे का वर्ग। तो कोफिशिएंट हमारे पास इसका 3 है, तो इसका आधा हो जाएगा 3/2 का। एक बार स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, और प्लस में आपका ये 2 चल रहा है, और ये अंडर रूट है, और ये 1 ऊपर dx है आपका। तो क्या बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर में? इंटीग्रेशन 1, यहां पर अंडर रूट आएगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज, और बीच वाला साइन उठा लेंगे, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनता है। x माइनस ये वाला चिन्ह, और ये 3/2 का असल में क्या है? होल स्क्वायर है। नाउ अब -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 2 का 4, तो 9/4 ये हो गया, प्लस में 2 ये हो गया, और ये आपका dx चल रहा है कुछ इस तरह से। तो नाउ इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे 1, ये अंडर रूट है आपका, यहां पर अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ये बन चुका है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 4 दूनी 8 होते हैं, 8 में से आप 9 घटाएंगे तो माइनस के 1/4 बचेगा, ये dx बचेगा। क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 8, 8 में से 9 गए, 9 माइनस के हैं, तो माइनस के 1/4 नीचे बच जाएगा। तो नाउ इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या बनेगा? ये इंटीग्रेशन है, ये 1 अंडर रूट में क्या है आपका? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है ये, माइनस 1/4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1/2 का ये क्या है? होल स्क्वायर है, लिख सकता हूं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो अब देखिए आप, ये फॉर्मेट में बन चुका है। 1/√x² माइनस a² क्या होता है? log x प्लस क्वेश्चन होता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे log x, x माने x माइनस 3/2 की जगह x आएगा आपका, प्लस में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ही चल रहा है आपका, ये भी क्वेश्चन ही चल रहा है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की जगह लिख देता हूं, ये log x हो गया, प्लस में क्वेश्चन क्या बनेगा?
एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 2 और यहां पर आप मोड लगा देंगे प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो यहां पर फॉर्मूला भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन, यहां पर लिख देते हैं वरना ये लाइन आपकी मिट जाएगी। चूंकि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और ये dx क्या होता है, ये होता है log x प्लस ये चीज क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। तो इस फॉर्मूले के यूज से हमने ये इसका आंसर निकाल दिया, तो इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। बस इसमें एक स्टेप्स क्या फालतू करना पड़ा कि हमको ये मल्टीप्लाई करके, पिछले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाकर शुरू करना था, लेकिन इसमें हमको ये फॉर्मेट में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमको फैक्टर दे रखे हैं x-1 x-2। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले से फॉर्मेट में बनाएंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे। उसके लिए इसे सही करके लिखते हैं 1 अपॉन ये अंडर रूट, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहां पर -1 है। तो क्या करेंगे, +1 बनाने के लिए हमें -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन लेकर बनाते हैं, यही रूल है। जब आप -1 लेंगे तभी ये +1 इसका कोफिशिएंट 1 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -3x और वो हो जाएगा -8। ये बनेगा आपके पास जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे। बाद में हम इस माइनस को सेटल कर ही लेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था dx। तो अभी से अंडर रूट में आप यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि माइनस में अंडर रूट आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था, इसे हम बाद में सेटल कर लेंगे। अभी हम इसे फॉर्मेट में बनाते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर लिया, जो उसका कोफिशिएंट था वो +1 बना लिया हमने। सेकंड स्टेप्स क्या है, एक्स स्क्वायर के आधे का वर्ग करके जोड़ दो घटा दो। तो 3 का आधा क्या होता है, 3 का आधा होगा 3/2 का एक बार वर्ग करके जोड़ दिया, यानी स्क्वायर कर दिया, एक बार घटा दिया। और -8 ये चल रहा है, ये अंडर रूट और ये अपॉन में ये आपका dx चल रहा है, ये अंडर रूट है। तो क्या बनेगा ये, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस के x, तो ये बाहर है, ये वाली चीज -3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस में 3 का वर्ग 9, 2 का 4, माइनस में 8 और ये dx। इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर रूट, अब देखिए 8 चौक 32, 8 चौक चलो पहले एक लाइन और लिख देंगे, माइनस के x माइनस के 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 चौक 32 और 9 माइनस के 41 अपॉन में कितना होगा ये 4, ये dx है आपका। इंटीग्रेशन जब आप इस 1 को करेंगे सेटल, सॉरी माइनस को करेंगे सेटल, तो ये क्या होगा,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 41/4 ये हो जाएगा प्लस के, क्योंकि यहां पर माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस प्लस वाली चीज को हम पहले लिखते हैं और ये माइनस के इसको लिखते हैं बाद में। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बेसिकली ये है आपके पास और ये dx चल रहा है। तो अब देखिए क्या बनाए, इंटीग्रेशन 1/√, इसे अंडर रूट को थोड़ा सा नीचे खींच लेंगे, ये अंडर रूट है आपका 41/4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये इसको ऐसा लिखेंगे कि रूट 41/2 का क्या है, होल स्क्वायर है बेसिकली, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा और 2 का क्या होगा 4, माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ये है और dx ये है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अब देख सकते हैं आप ये किसका फॉर्मेट होता है, इंटीग्रेशन 1/√, में a² माइनस x² dx। अगर यहां पर 1 होता, बाय चांस यहां पर 1 होता मान लो, तो 1/√1 माइनस x² किसका होता है, साइन इनवर्स x का, लेकिन यहां पर a है तो ये किसका होगा, ये होगा साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मेट यहां पर बन रहा है, तो हम ये यूज लेंगे। यहां पर क्या बन रहा है, साइन इनवर्स x, x क्या है आपका x माइनस 2/2 अपॉन में a, a क्या है आपका, a है आपका अंडर रूट में 41/2, ये है, प्लस में c ये लग जाएगा। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो क्या होगा ये देखिए, साइन इनवर्स इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ऊपर बनेगा 2x माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस में, सॉरी अपॉन में अंडर रूट 41/2 प्लस में ये c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बेसिकली क्या आएगा इसका, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन में 41, ये ब्रैकेट क्लोज, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने किया। तो इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन करना है आपको 4x + 1। तो आपको देख यहां से अगर आप ऑब्जर्व करो, नीचे वाले को जैसे ही आप टी लेंगे तो ऊपर वाला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, लेट, आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 2x माइनस x प्लस 3 को आप t कंसीडर करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x यहां पर इसमें माइनस होगा, ये 4x ये यहां पर एक्चुअली माइनस होगा, तभी ऊपर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये होगा 4x माइनस 1। तो जैसे ही आप इसको t कंसीडर करेंगे यहां पर क्या बनेगा, ये तो इसका तो होगा 2, तो ये कांस्टेंट है, x² का जब इससे होगा 4x माइनस 1
ये dx है आपका, इसका तो जीरो, ये dt में चला जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड। इंटीग्रेशन करना है आपको। 1 अपॉन नीचे क्या बन रहा है आपका, रूट टी, अंडर रूट टी, और इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 से dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको, ये t की पावर एक्चुअली क्या है, माइनस के 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये dt। तो नाउ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत इजी हो गया ये। -1 अपॉन में क्या होगा, प्लस में c। t की वैल्यू, t 1/2 ऊपर बन रहा है, नीचे 1/2 ये बन रहा है, प्लस में c। 1/2 का क्या मतलब है, यानी ये बन रहा है आपके पास, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2, और t का मतलब है अंडर रूट टी प्लस सी। t की वैल्यूज उठाकर यहां पुट कर देंगे। t हमने किसको कंसीडर किया है इक्वेशन फर्स्ट से, 2x माइनस एक्स प्लस में 3। ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करना था, काफी इजी क्वेश्चन था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्द से जल्द। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको इंटीग्रेशन करना है x+2 अपॉन अंडर रूट में आपका x² - 1। तो अगर मैं यहां पर x² - 1 को t लूं तो x तो दिख जाएगा आपको, लेकिन 2 यहां पर नहीं दिखेगा। आप रफली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए, x² - 1 को अगर मैं t कंसीडर करूं तो ये होगा 2x माइन, इसका तो जीरो हो जाएगा, ये dt, सॉरी 2x, इसका तो जीरो हो जाएगा, ये 1 है ना, और ये यहाँ पे dx बचेगा, हमको x dx तो मिल जाएगा, जो क्या होगा dt/2। लेकिन हमारे पास प्लस में भी 2 है, तो उस केस में आप इसे अलग अलग सेपरेट कर दो। अलग अलग सेपरेट का क्या मतलब है कि आप x के नीचे अलग से अंडर रूट x² - 1 और ये dx अलग से लगा दो, प्लस में 2 अपॉन में x² - 1, ये dx अलग से लगा दो। उस केस में क्या करेंगे आप, यहां पर तो आप इसको t ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेट केस फर्स्ट ऐसा लिख लेंगे, लेट केस फर्स्ट में आप क्या कर रहे हैं, ये केस फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, तो आप यहां पर लेट केस फर्स्ट में आप x² - 1 को t कंसीडर कर लेंगे। इससे आपका 2x dx dt में बदल जाएगा। हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए x dx, जो होगी dt/2। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² - 1, ये t हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। ये तो केस फर्स्ट की बात हुई। प्लस में 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हमको इंटीग्रेशन करना है ओनली x² माइनस में a² dx। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ये क्या है, ये t की पावर 1/2 है, तो ये t की पावर माइनस के 1/2 ये हो जाएगी ऊपर। ये dt चल रहा है आपका, इकट्ठा ही करेंगे हम इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसका भी हम जानते हैं, इसका भी इकट्ठा ही करेंगे x² - a²। इसका क्या होता है log x प्लस क्वेश्चन
यही होता है इसका। तो करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, एक टी का हो जाएगा -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ये तो हुआ इसका, प्लस में 2 इसका होगा log x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन माने ये x² -1, और यहां पर एक प्लस में c लगा देंगे, यहां पर t की वैल्यू पुट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, यहां पर t की वैल्यूज पुट कर देंगे बस। ये क्या बनेगा आपके पास, ये माइनस, ये बनेगा आपके पास √t ऊपर, क्योंकि दो में से आप एक घटाएंगे 1/2 जो कि वही होता है, और ये 2 × 2 1/2, 1/2, और ये 2 भी आपका ऊपर ही आ जाएगा, प्लस में 2 log, ये क्या है log x प्लस में x² -1 प्लस में c। यहां से 2 आप बाहर भी ले सकते हो, अंडर ये क्या बनेगा, t की वैल्यूज क्या है, t हमने किसको माना था, x² -1, तो ये होगा x² -1, 2 तो हमने बाहर ले लिया, ये क्या बचा आपका log x प्लस x² -1 प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर, यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना था। आई हो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये 17 तक के क्वेश्चन थे आपके, सेम फॉर्मेट के थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 25 तक, वो सेम फॉर्मेट में होंगे, और उसके बाद ये प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। 18 से 25 तक के क्वेश्चन का करने का फिक्स फॉर्मेट है। यदि आपने एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है आपको बुक में, उसका पहला पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया, तो आप 18 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे। तो जरूरी है ये 2 एग्जाम्पल, और आप याद रखेंगे जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आप इनको अच्छे से समझ लेंगे, दोनों ही पार्ट को मैं करवा दूंगा, और उसके बाद ट्राई करेंगे 18 से 25 तक क्वेश्चन करने की। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम फॉर्मेट का है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप आसानी से एक्सरसाइज के जो 18 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन गिवन है उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। वो बस इन 2 एग्जाम्पल में आप कुछ नया ही सीखने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं सीखा। बुक में जो इसका मेथड दिया हुआ है वो अलग है, और हम जो यहाँ पर सीखेंगे वो लॉजिकली बनाया हुआ मेथड है। तो कैसे करेंगे इसको आप देखेंगे यहाँ पर रफली चेक करके एक बार, कि अगर यहां पर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 2x² + 6x + 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x + 6 और ये dx। ये रफ का काम है, आप रफ में चेक करेंगे। लेकिन हमारे पास ऊपर क्या है, x + 2, यानी इसके साथ भी कोई कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट है। तो चलो x तो ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या वहां पर, हमको x तो गिवन है, हमको बनाना है 4x, और एक कांस्टेंट भी है। चलो वहां पर हमारे पास 2 है, लेकिन हमको बनाना क्या है 6। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे कुछ क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको i के इक्वल कर लेंगे। i इक्वल है आपके पास x + 2
ये 2x² प्लस 6x प्लस 5 ये dx। जब आप इसमें कुछ लॉजिक लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, यानी ऊपर बनाने के लिए हमें ऊपर 4x चाहिए ताकि हम इसको t कंसीडर कर ले और ऊपर हमारा कुछ फॉर्मेट बन जाए। अभी तक कुछ नहीं बन रहा हमारे पास, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1/4 से डिवाइड किया, 4 से ही मल्टीप्लाई किया। x² प्लस 2 है ये, ताकि हमारा ये फॉर्मेट में बन जाए। 2x² प्लस 6x प्लस 5 ये dx। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ इसको 4 से ही डिवाइड किया, 4 से ही मल्टीप्लाई। ऐसा कर सकते हैं, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही डिवाइड। तो क्या बनेगा वो देखते हैं। i इक्वल 1/4 बार इंटीग्रेशन, ये 4x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस में 2x² प्लस 6x प्लस 5। हमको चाहिए क्या, 4x हमने बना लिया, हमको 6 चाहिए, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं इजिली 8 को। ये बनेगा आपके पास i इक्वल इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 6x प्लस 2 लिख सकते हैं। इसमें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ये dx। बन गया हमारे पास फॉर्मेट जो हमको चाहिए था। तो अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन 1/4, ये 4x प्लस 6 के नीचे अलग से डिवाइड दे दो, 2x² प्लस 6x प्लस 5 ये dx, प्लस में इस 2 के नीचे अलग से ये डिवाइड आ जाएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 5। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये dx चल रहा है आपका, ये बन जाएगा इस फॉर्मेट में। ये रब का काम था कि इसको चेक कर लो, हमको ऊपर चाहिए क्या, जो हमारा t लेने से बात बन जाए। तो यहां पर आप जैसे ही t लोगे तो आपका ऊपर का फॉर्मेट बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे केस फर्स्ट, यहां पर लिखेंगे केस फर्स्ट। फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, यहां पर ये केस फर्स्ट है, ये सेकंड है, दो उसमें डिवाइड कर दिया हमने, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। लेट, इसको मान लेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको t कंसीडर कर लेंगे। यहां से इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 dx किस में चला जाएगा, आपके पास dt में जाएगा। नाउ अब ये वैल्यूज उठा लो। i इक्वल क्या बनेगा ये वो देखिए ध्यान से, 1/4 तो बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन 1/, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं t, और ये सारा जो ऊपर तामझाम है ये किस में चला गया, आपका dt में चला गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लस में ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी लो बाहर। इंटीग्रेशन करना है आपको 1/2 2x² प्लस 6x प्लस 5 ये है आपका, और dx। इंटीग्रेशन 1/, इस ये 2 है, ये 2 जब यहां से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t और ये dt। ये 2 मैंने बाहर ले लिया, जो कि 2/4 होगा, उसको हम 2 से काट देंगे तो 1/2 बचेगा। ये इंटीग्रेशन, इसका कोफिशिएंट 1 करेंगे। जब आप इसका कोफिशिएंट 1 कर लेंगे, या इसको अभी 4 ही चलने दो क्योंकि यहां पर भी तो 2 आएगा बाहर, ये 4 ही है 1/4 और ये 2 है यहां पर। इंटीग्रेशन ये 1, इस 2 को आप कॉमन लो क्योंकि हमको कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए x का। तो ये होगा 6/2 x प्लस
5/2, ये ब्रैकेट, ये dx। तो क्या बनेगा ये, I इक्वल 1/4 बार चल रहा है, इंटीग्रेशन 1/t। इस 2 से ये 2 कैंसल होगा, ये dt चल रहा है आपका, प्लस में, यहां पर प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, 1/x² प्लस 6/2, इसका आधा कर लेंगे, 6/2 का आधा कितना होगा, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2×6, 3/2 इसका हाफ हो जाएगा, इसका 3/2, एक बार इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक बार घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस में 5/2 चल रहा है आपका, और ये आपका ऊपर dx चल रहा है। तो नाउ क्या बनेगा ये, I इक्वल 1/4 इंटीग्रेशन 1/t प्लस में इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये 1/, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है बेसिकली, माइनस में ये है 9.4, या प्लस वाला पहले लिख लो आप, ऐसा करो, 5/2 ये है, माइनस में 9/4, और dx ये चल रहा है आपका। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा I इक्वल, यहां पर ये शायद नहीं आएगा इसलिए इसको ऊपर करेंगे, I इक्वल 1/4 इंटीग्रेशन 1/t है, ये 1/t, 1/t, ये प्लस dt भी है यहां पर, ये dt के बाद यहां पर प्लस लगा देंगे, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, 1/1 में x+3/2, ये आपका x है का होल स्क्वायर है ये, जब आप 4 एलसीएम आएगा यहां पर 4, तो ये कितना बनेगा, 5 चौक 4 एलसीएम ले लेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 10 ऊपर आएगा, ये मार्कर चेंज कर देते हैं यहां पर, वरना आपको यहां पर नहीं दिखेगा, तो इसको मिटा ही देते हैं पूरे को। यहां पर आप लिखेंगे I इक्वल 1/4 बार चल रहा है, 1/t dt भी बार ये एज इट इज चल ही रहा है आपका, प्लस में इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, 1/x प्लस में 3/2 प्लस में, यहां पर प्लस लगाएंगे, यहां से क्या वो आएगा एलसीएम 4, यहां 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 माइनस 9, ये बन रहा है आपका ये dx। तो क्या बन रहा है बेसिकली, I इक्वल, इसको यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा वरना ये नीचे नहीं आ पाएगा,
1/4 और ये इंटीग्रेशन 1/t dt इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है बेसिकली ये। और ये है आपके पास 1, 10 में से 9 गए 1, तो 1/2 का इसको क्या कह सकते हैं, होल स्क्वायर कह सकते हैं dx। तो अब देखिए आप ये क्या, इसका भी हम इंटीग्रेशन जानते हैं 1/t का log t हो जाएगा। ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, क्योंकि विदाउट अंडर रूट है तो 1/a बाहर आ जाएगा। तो क्या फाइनल आंसर बनेगा आपका, अब देखेंगे। ये बनेगा आपका, यहां पर लिख रहा हूं इसका फाइनल आंसर, i इक्वल 1/4 बाहर चल रहा है, 1/t का क्या होगा log t, t की वैल्यूज भी उठाकर रख दो। t की वैल्यूज आप कहां से लिखेंगे, ये 6x प्लस 5 ये t की वैल्यू है, log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये तो हो गया इसका फर्स्ट केस फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1/4 log t प्लस में इसका क्या होगा 1/a, a माने 1/2 है आपके पास a, 1/2 1/a tan इनवर्स x माने ये x प्लस 3/2 अपॉन में a यानी 1/2। तो इससे ये कट जाएगा आपका और ये आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर कहां पर लिखेंगे, अब जगह की थोड़ी वो प्रॉब्लम हो गई, i इक्वल यहीं पर लिख देता हूं क्योंकि हम इसको मिटा भी नहीं सकते, log 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5 ये मोड, ये 2 से 2 कैंसल, यहां पर क्या बचाए, या इसको थोड़ा इधर एडजस्ट कर लेते हैं, यहां पर देखते हैं इसको। ये i इक्वल क्या बना, i इक्वल 1/4 log में, इस i को यहां से थोड़ा छोटा करके ऊपर लिख देते हैं, तो ये बना आपके पास 1/4 log ये t की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये मोड प्लस में ये बना tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर है। ये लास्ट में प्लस सी लगा दिया मैंने, आप हर जगह लगा सकते हो क्योंकि हमको एक कांस्टेंट चाहिए होता है, प्लस में सी, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेम सेकंड फॉर्मेट भी इसका इसी पर है, तो इसको समझ लेंगे। और जो आपके 18 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्मेट पे है। सबसे पहले आप रफली चेक करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या ऊपर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उसको बनाएंगे कैसे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x प्लस 6, तो हमने क्या किया, यहां पर हमको x तो था लेकिन हमको 4x चाहिए, तो हमने 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद कांस्टेंट की तो वैसे भी जरूरत नहीं होती, तो ये 4x प्लस 8 बन गया, हमको चाहिए था 6, तो हमने इसमें कांस्टेंट को भी तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, 1/4x, इस 6x को ऐसे भी लिख सकते हैं 6x प्लस 2, और ये डिवाइड एज इट इज जो है हमारे पास, ये एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप्स में, मतलब ये फिक्स फॉर्मेट है इसका,
आई इक्वल, इसके नीचे अलग से डिवाइड दे दिया, इसके नीचे अलग से, दो पार्ट बन गए हमारे पास, मतलब दो केस बन गए। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, इसको जैसे ही आप टी कंसीडर करेंगे ऊपर डिफरेंशिएशन हमने बना लिया, ये आपको हर बार बनाना है और ये आपका हर बार परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व हो जाएगा। तो दो केस बन गए इसके। ये तो हमने डी, इसको टी कंसीडर करके डी टी में पूछा दिया 1/t, और ये हमारे पास क्या बना था, ये बना था 1/2x² प्लस में 6x प्लस के 5 ये dx, ये बना था। तो हमने क्या किया, इसका तो हम जानते हैं 1/t हो जाएगा ये dt में, प्लस इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर से किया, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। पहले इसको यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाया, इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया था। नेक्स्ट स्टेप है x² के कोफिशिएंट का वर्ग जोड़ दिया, घटा दिया, उसके बाद हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर से बन गया, जो हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मेट होता है। तो tan इनवर्स का फॉर्मेट बेसिकली सोल्व करने पर हमारा ये फाइनल आंसर आया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दो खास एग्जांपल है, अगर ये आपको आ गए तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे करवाने की नीड नहीं होगी, आप खुद भी कर सकते हैं। तो इनको एग्जांपल को समझ लेंगे बस। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। इसका जो सेकंड स्टेप्स है यानी सेकंड एग्जांपल है, हम वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, जिसमें कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रतिस्थापन विधि के। तो नाउ फिर से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, √tan x अपॉन sin x इंटू कोस एक्स। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसे कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ये √tan x है और ये sin x cos x है। तो जब अंडर रूट में tan x हो तो हम कुछ भी करके यहां पर भी tan x बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे करेंगे। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं इसका। ये है हमारे पास अंडर रूट में tan x इंटू sin x, और ये अगर मैं इसमें एक cos x यहां लगा दूं तो ये tan x बन जाएगा। ये वाला मैं एक cos यहां लिख दूं और यहां पर 2 cos लिख दूं, cos स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि इससे ये कटेगा तो ये sin x इंटू cos x ही बचेगा, लेकिन हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। अब क्या बनेगा ये वो देखते हैं। हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये और dx ये सोल्व करना है। तो क्या बनेगा ये नाउ वो देखते हैं। मैंने क्या किया कि इसको cos x से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि हमारा नीचे किसी ना किसी फॉर्मेट में tan x बन जाए, जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो ये बनेगा आपका अंडर रूट tan x, और ये क्या बन जाएगा sin x cos x क्या हो जाएगा tan x। ये इंटीग्रेशन, और ये 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos क्या होता है sec x। तो ये यहाँ स्क्वायर है इसका, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा, और ये dx चल रहा है आपका। तो क्या बनेगा ये, इसको जब हम काटेंगे √x से, एक √x कट जाएगा तो ये ऊपर आपका बचेगा sec स्क्वायर x, और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट में tan x, और ये dx। आप सभी जानते हैं
tan x का डिफरेंशिएशन हमको ऊपर दिख रहा है dx के साथ में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो लेट, जैसा हम प्रतिस्थापन विधि में करते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड में, कि tan x को क्या लेंगे, tan x को मान लेंगे t, तो यहां से sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन होता है tan x का, sec स्क्वायर x इंटू dx क्या बन जाएगा आपका, dt में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे किया। नाउ ये इंटीग्रेशन है आपका, तो ये बचा 1 अंडर रूट में क्या है ये t, और ये sec स्क्वायर x dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। तो नाउ अब इसको करते हैं आगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट पावर का क्या मतलब होता है, t की पावर में माइनस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का क्या मतलब होता है 1/2, लेकिन जब इसे ऊपर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, पावर किस में चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये dt। तो अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका काफी आसान इंटीग्रेशन है। x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या बनेगा ये वो देखते हैं। ये बनेगा t की पावर 2 एकम 2, 2 में से एक गया 1/2, और नीचे क्या बनेगा 2 एकम 2, 2 में से एक गया 1/2, तो ये बनेगा आपके पास 2 तो ऊपर आ जाएगा यहां पर, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, ये अंडर रूट t है आपका। 1/2 का क्या मतलब होता है, अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, या यहां पर कर देते हैं इसको, जब आप इसको ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इंप्लाइज क्या बनेगा, ये 2 अंडर रूट में t, तो क्या बनेगा फाइनल आंसर, t की वैल्यू क्या मानी हुई है हमने, कहां से, tan x अंडर रूट tan x, और लास्ट में आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c लगा देंगे, ये इसका फाइनल आंसर। यहां पर भी आप प्लस c लगा देंगे, जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हटता है प्लस c तो लगता ही है, यहां पर भी प्लस c, तो ये इसका 2 अंडर रूट tan x फाइनल आंसर हो जाएगा। आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो जब भी ऊपर tan x हो और नीचे sin x इंटू cos x का फॉर्मेट हो, तो ध्यान रखिए हम ऐसा कुछ फॉर्मेट सोचते हैं, वो आपको तभी सोच पाएंगे आप कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। हम जानते हैं साइन कोस किस में कन्वर्ट हो सकता है, tan x में, तो हमने इसको tan x में कन्वर्ट करके ही किया है, और आप देख सकते हैं काफी इजी से हमने सब्ट्रैक्शन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसको मैं लिख रहा हूं, ये एक्स इसके अलग से नीचे डिवाइड में दे देता हूं, तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ये एक्स इधर चला गया, और ये है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो आप इसको ही टी मान लो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रेशन करना है हमको, और ये dx है हमको ये करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे लेट x प्लस log x को क्या ले रहा हूं मैं, t ले रहा हूं, तो इसको इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 1/x log x का, साथ में x का dx और ये dt। तो आप जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो ये क्या बन रहा है आपका, इसको x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1/x और ये dx,
ये dt में चला गया आपका, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको सेकंड। क्या किया मैंने अभी तक कि ये x मैंने इसके नीचे अलग से डिवाइड दे दिया और ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, तो हमने ये देखा कि यहां पर इसको t लेने पर हमको यही फॉर्मेट मिल रहा है जो dt में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ अब वैल्यूज उठाकर पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन किसको माना है हमने t, x प्लस log x को, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा आपका क्योंकि इसको हमने t मान लिया, और ये पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हैं, और ये dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका dt में, कहां से, समीकरण नंबर 2 से। तो बस अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन काफी इजी है। क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n तो t की पावर 1 बढ़ जाएगी अपॉन t प्लस c, और t की वैल्यूज क्या है, t माना हुआ है हमने, समीकरण 1 से उठा लेंगे ये वैल्यू x log x, इसकी पावर में कितना 3 अपॉन 3, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन थे, तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पहले आप ये प्रतिस्थापन विधि आपके समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।